मुर्गा कितने मुर्गा ले भाई, कितने मुर्गा वाला है? क्या बात है, उतरी गए। देखो भाई, सोनू के दोनों पैर एक हाथ नहीं है, सिर्फ एक हाथ से ही सारा काम दाएं बाएं आना जाना उस हाथ से ही करे है। रोटी खाना, उड़ना पैरना सारे सुलटे हाथ तक करे। कमेंट बॉक्स में बता दियो कौन कौन इस भाई से मिलना चाहे, उनको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दिया जाएगा। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भाई को रिप्लाई दिया जाएगा जो भी भाई से मिलना चाहे। मैं तो आखिरी यही बात जरूर कहना चाहूँगा कि भगवान लास्ट में अगर अगला जन्म देव मरे या माँ भी ना दियो, या दोस्त और या माँ बाप ऐसे दियो। दोबारा मैं सीएम साहब से, ना तो मैंने सीएम साहब से मुलाकात की, ना मैं तहसीलदार से मुलाकात की। मैंने कहा कि मैंने 50 चक्कर आपके दफ्तर में काटे हैं, इस वक्त तो मैं क्या हूँ, चप्पल घिस गई मेरे, ये मेरे पैर फट गए यार, पैर फट गए थे मेरे, एड्डी फट गई थी। उन लोगों ने तरस नहीं खाया यार, ये क्या कर लेंगे दूसरों के लिए, कोई किसी का नहीं है मेरे भाई, सब मतलब। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा, स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई आज एक शानदार वीडियो बना है, मोटिवेशनल वीडियो बना है। मैं अपना एक चीज़ दिखाऊं, जेवलिन है ना, जेवलिन। यो जेवलिन उस भाई का है जो नीरज चोपड़ा से भी दूर बल्ला फेंक दे। अब नीरज चोपड़ा तो दूर फेंक दे, हाँ सही कहूँ मैं, नीरज चोपड़ा लगभग 90 मीटर फेंका है, यो भाई लगभग 30 मीटर फेंक दे। वो तो 90 मीटर फेंक है, अरे 30 मीटर फेंक है, फिर नीरज तक कुकर दूर फेंक दे है। हाँ यह बात है सोचने की। तो आ जाओ, आज उस भाई से मिलावांगे। जींद का वो भाई है तो गांव का, लेकिन जींद के किसी पीजी में रहने लग रहा है। उस भाई से मिलांगे और उस भाई से सारी अपडेट लेवांगे। आ जाओ भाई, ये यहाँ से घुसे और यहाँ से घुसते हुए और हमारा भाई यूँ बैठा सोनू है ना। सोनू भाई राम राम। राम राम भाई साहब। और मेरे भाई क्या हाल है? बढ़िया एकदम, वाह। तो सोनू तो बतला देना भाई साहब, आप थोड़ा सा इधर आ जाओ एक बार। सोनू भाई से बतला लेना, यो भाई नीरज चोपड़ा आता है दूर भाला फेंक दे है। अब क्यों कर फेंक दे है, देखो दोनों टांग नहीं है, एक हाथ नहीं है, एक हाथ है, एक हाथ है भी दूर फेंक दे। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये होया, अगर नीरज चोपड़ा ने एक कुर्सी पे बिठा के बिना बाजे अगर बाला फेंकवा तो क्या सोनू तो दूर फेंक सके है ना? अड़ी करा के देख लियो को दे, बैम बिगड़ जाएगा, बैम बिगड़ जाएगा भाई। सोनू भाई अपना गांव कौन सा है? मेरा गांव बोंगरा भाई। बोंगरा है। बोंगरा। देखो भाई, सोनू के दोनों पैर एक हाथ नहीं है, सिर्फ एक हाथ से ही सारा काम दाएं बाएं आना जाना उस हाथ से ही करे है। रोटी खाना, उड़ना पैरना सारे सुलटे हाथ तक करे है भाई। एक राम ने सुलटा हाथ दिया है और तो राम ने सारे काम उल्टे ही करे हैं। यो भी बहुत बड़ा है, यो भी दे दिया, कोई बात नहीं अपने। सोनू जब पैदा होया तो घर में के बात चल रही? घर में विकलांग पैदा होगा तो क्या बात चल रही भाई? वो लड़की पैदा हो खुशी हो जाकर है, लड़का पैदा हो जब भी खुशी हो जाकर है, जब डबल खुशी हुआ है। और मेरा वर्गा पैदा हो तो भाई क्या खुशी होगी? तो मैं तो पैदा है नहीं तो के सोचा लोगों ने कि फिलहाल लोग माथा टेक के बैठ गए थे कि यूँ की हो गया। तो फिर के सोचा दुनिया ने, पब्लिक ने, सारे ने गया इसने दबा दो, मार दो, दबा दो, किमें कर दो। तने बेरे आज का माहौल किसा है और पहला किसा था। तो फिर एक मेरी माँ थी, मेरी माँ ने सिर्फ क्या किया, मेरी माँ ने बोली देख भाई मेरी माँ तो माँ ही हुआ है, रियलिटी की बात है, माँ तो माँ ही हुआ है।
कोई भी हो किसी भी पैदा हो तो माँ क्या करेगी, अपना बेटा बेटी ने कुकर जो जम में यार कुकर मार देगी, कोई नहीं मार सकती, रियलिटी में नहीं मारेगी। चमा किसी भी अपना अपना परिवार का तरह एक नंबर की जाकर है। तो मेरी माँ ने क्या किया कि मेरा यो किस्सा भी हो तो लोगों ने कहते थे घूम मूत कौन उठाओ इसका, तो चल रहा ऊपर यो फिर ऊपर। मेरी माँ ने मेरा विश्वास है सारे काम करेगा यो मेरी औलाद है तो धोखा कौन देवे। रियलिटी में मेरी माँ ने आज भी विश्वास है मेरा, आज मैं चल लूँ भी फिरूँ मैं सारे काम करूँ, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लोगों ने तो एक माथा का टेक कर दिया तो मार दो, मेरी माँ ने मारने की कोई सोची है कौन। एक मेरी माँ अड़ी आ गए, आज मैं मेरी माँ के बदौलत में खड़िया। जब फोटो पे माँ की फोटो, यस मेरी माँ की फोटो भाई मोबाइल पे, एक मेरी माँ की फोटो मेरे फ़ोन पे हमेशा मेरी माँ ने मेरा छाती का लेकर चल दूँ मैंने, क्योंकि यह ज़िंदगी है मेरी, या सांस है मेरी, या धड़कन है, या सब कुछ है मेरे लिए, क्योंकि या नहीं तो मैं हूँ, या नहीं होती तो मैं तो था ही नहीं। रियलिटी की बात है, अगर इसकी नहीं चल रहा है तो फिर भी मैंने कोई ना कोई के खड़ा खोद कर बैठ दें मार दें। तो आज मेरी माँ थी तो मैं हूँ, मेरी माँ एक मेरा वजूद है, सब कुछ मेरी माँ, मेरी सांस मेरी माँ, मेरी धड़कन मेरी माँ, बस इन वगैरह इसके ऊपर कुछ भी कोई मेरी माँ था। क्या देखो जब पैदा होया तो नो बताओ इन्हें मार दो दाब दो, यह बात भी स्माइल करके सुनो बतावा है, राजी होकर बतावा है। हालांकि बहुत सारे लोग इस पोजीशन पर रो पड़े हैं, लेकिन ये मोटिवेशनल आदमी है। आज के टाइम पे मैंने 2 आदमी जाना है, मुख्यमंत्री साहब नाम तो बोल रहे हैं, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। इस पोजीशन पे भी मैं डिप्रेशन में आज हूँ, और फिर कहीं की कमी नहीं, फिर भी खाम खा के डिप्रेशन मेरे वर्गे बतेरे ले हैं। और जब इस स्थिति में घर परिवार में बाबू माँ काम की करें, दिहाड़ी मजदूरी है, दिहाड़ी मजदूरी है, किसान है, आधा किला हुआ है उसका मैं बो है, उसी में अपना गुजारा चले बस। परिवार में भाई बहन? भाई है छोटा है। अच्छा हाँ वो पढ़ाई करें +2 करें। +2 हाँ छोटा मर्द है। तो एक भाई आप आए? हाँ एक भाई मैं हूँ, एक मेरा बड़ा भाई गुजर गया। अच्छा जो नू था नहीं तो पढ़ा लिखा था, BA कराया था, तो आगे पढ़ने भी लग रहा था, और साथ में जो मधुमक्खी पालन के डिब्बे का सिस्टम करके था, और दूसर डंगर डूंगर रखा मैंने भैंस मूस रखा, मैं मूस बेच दिया। हाँ तो उसका मैं सिस्टम है भगवान के दिया था, जो कुछ भी था नहीं भाई के लिए बढ़िया था। तो मैंने जब भी 5-10 की जोग भी जरूरत पड़ी नहीं तो मैं मेरा बाप तो पहला उसने रोका करता, क्योंकि मैं मेरा बाप की जगह उसने मैंने करता, क्योंकि बड़ा भाई हो जाए नहीं तो बाप की समान हो जाए। तो मैं उसका ड्रे भी करता, उसकी शर्म भी थी, एक फ्रेंड्स एक दोस्त भी थे। मैं जो बात मैनू क्या करता, कोई भी बात होती मेरा दिल पर बोझ होता तो मैं उसने दोस्त 100 बात शेयर किया करता। आज क्या करा, आज रियलिटी का मैं दोस्त बनावा, क्यों बनावा, क्योंकि आप अकेले हाँ, अकेले हैं तो दोस्त बनाओ कि आप अपने दिल की बात उसने कह देंगे, उसने किया, उसने मेरे को दोस्त बना था, मैंने उसको दोस्त बना था। कोई भी बात आज रियलिटी में मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई मेरी दिल की बात समझता ही नहीं, वो मेरी बात दिल की समझा करता और दुनिया में रहा नहीं। तो फिर भी कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि अपना आप है कि वो मेरा साथ छोड़ गया, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा, जब तक सांस है संघर्ष जारी है और संघर्ष करता रहूँगा भाई। यो जेवलिन थ्रो का के दिमाग में आया? जेवलिन थ्रो का भाई बचपन में क्या था कि लोगों ने सोचा था, नहीं मेरे बाप था, मेरे बाप ने सोचा कि आज ये भाइयों ने बड़का ने ब्याह दूंगा मैं, कल ने इस भाई नू है लुगाई किसकी हो रहा है, किसी को नहीं कहता। रियल में तो महाराजा ने भी शुरू हो रही है, तो बात है आज की तो क्या बात थी। तो उन्हें सोचा कि कल ने इस भाई का इस मेरा लड़का का लात मारेंगे, वो करेंगे, बेघर कर देंगे, यूँ करे जाओगा। तो उन्हें सोचा, उसके दिमाग में आई कोई भाई फादर है अपना बाप है, उसने मई मैंने कई बार किया आई तो उसे नहीं समझ, उसका दिमाग में तो मैंने नहीं मेरा मन इष्ट नहीं समझ में आई कि उसने मेरी लाइफ का बारे में सोचा कि इसने मैं ऐसा बना दूँ कि वो दूसरा का हाथ नहीं बुलावा है, यू नू नहीं करे यू नू करे, कि मैं इसने ऐसा बना दूँ कामयाब कि ये इसके मेरे भाई हैं जो छोटे बड़े कि ये इसका भरोसा रहा ना कि यूँ इनका भरोसा रहा। तो उसका मैं साइकिल पर टोकरा नहीं हो टोकरा, तो उसने क्या किया हमारा बाप ने, क्योंकि मैं शर्माया करता, बाहर की दुनिया में देखा करता, बाहर की दुनिया में मैनू देखा करता यार ये लोग साबत हैं यार, मैं आता हूँ तो मैनू कर लिया करता, चेहरा तो को लिया करता। तो मेरा दिमाग मेरा बाप ने कहा कि यह दुनिया है नहीं, ये सारी दुनिया विकलांग है, तू साबत है यार, तू दिमाग तो सोच, तू साबत है, ये दुनिया विकलांग है। क्यों विकलांग है, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है। अरे तू तो साबत है, तू 100 काम कर सके, दुनिया नहीं कर सकती। मेरे भाई तू कुछ भी करवा ले, मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, जो साबत इंसान कर सका मैं छाती ठोके कर सकूँ, वो भी कर सकूँ यार, कोई भी काम। तो मेरा बाप ने क्या कराया, तो उसका मैं टोकरा का अंदर के नाम गेड़ गया, उसका मैं बांध गया ज़बरदस्ती, तो मैंने साइकिल पर लेकर जा रहा था, तो मैंने लेके तो जाता खेलना मैं, तो मैं क्या करता, मैं हाथ अड़ा इतना लोगों के बीच में कि यार मैं ऐसा हूँ। तो मेरा बाप ने मोटिवेशन दे देगा कि मेरा बाप ने एक बात कही कि कल ने मैं नहीं रहा
तेरी माँ नहीं, तेरा बाप नहीं रहा, तो तेरे भाइयों पर उससे रह गया और तू कुछ नहीं बनया, तो ये भाई तो तेरे ठीक से कल ना बहू किसकी हुई, किसी की नहीं हुई। तो फिर मतलब कल ना तेरे भाइयों जो कहोगे नू करेंगे तो तेरा के रहा, कुछ भी नहीं रहा। पागल तो कुछ पढ़ ले या लिख ले या आगे बढ़ ले, तो गेम कर तो आगे बढ़। तो मैंने कि किया है, मेरा बाप की आवाज़ समझ गए, तो फिर मैं आगे बढ़िया, तो मैंने गेम खेलने की तैयारी करी मैंने। जेवलिन को कर दिमाग भाई और भी तेरे गेम थे भाई जेवलिन, तो पहला तो मैं शॉर्ट पुट कराया करता, शॉर्ट पुट की तैयारी थी मेरी। तो फिर मैंने क्या करिया, मैंने चूज करिया कि जेवलिन, जेवलिन कोई वो बात है, पहला शरीर में बहुत जाता है। अच्छा हाँ पुश कुकर मारते फिर कुछ भी मरवा ले भाई यार, अरे खाटे मारते हैं भाई, खाटे मारते हैं भाई, खाटे मारते हैं, कोई दिक्कत पुश पुश अप करके दिखा भाई भाई, इन्हें मारते हैं। रोटी चाला। रोटी खाइए बिला यार, तुम मरवा कितने उतरी गए मरवा ले भाई, कितने मरवा वाला है क्या बात है बस 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 कमाल हो गया भाई यार, कुछ भी करवा ले दुनिया में जा। मैं कहूँगा भाई ने 2 मिनट पहला कि जिन दुनिया ऐसा काम है कौन जो साबित कर यार मैं नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करूँ भाई, कोई भी काम हो, पानी की बाल्टी भरी हो भाई साहब, पानी की बाल्टी ले या पानी की बाल्टी जड़ रखा हुआ मोटर लग ले जाऊँगा, फुल पानी की भरी बाल्टी, और इस पर क्या कर मैं पानी की बाल्टी में छत का ऊपर चढ़ा दूँ, पड़ियाँ ऊपर को तोड़ी भेज जाए, टंगर रख लिया, काम सारे कर सका भाई। बढ़िया पैर के हाथ के ऊपर चढ़ो ओ के बड़े भाई, इसका ऊपर बाल्टी देख कर नू सपट दे ऊपर चढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। मैं भाई अपना आपने विकलांग मानता है को नहीं यार, मैं विकलांग क्यों यार, मैं तो सब बताऊँ यार, मैं विकलांग नहीं हूँ मेरे भाई। विकलांग मैं लोग जिसकी दिमाग सोच विकलांग है, अब तो है कौन यार विकलांग, अब तो सब बता। तो अब विकलांग नहीं मानते मेरे भाई, कोई भी काम हो मेरे भाई, किसी प्रकार का भी तो किमें काम करवा ले मेरे भाई, सारे काम कर देंगे। ये अपने कपड़े लत्ते धोने सारे भाई साहब मैं करूँ, मेरा कुछ बहू आ रही है मैं खुद ही करूँ भाई, सारे लत्ते कपड़े धोने खाना पीना सारा कुछ मैं करूँ, खुद की रोटी भी बना लूँ मैं। एक वीडियो मेरे भाई जो खुद में रोटी बनाऊँ मैं, कंधा भाई ने दिखाऊँ, सारे काम करूँ मेरे भाई, सारे काम। बढ़िया पे कुकर चढ़ो परिया में चल भाई ने दिखाई दूँ परिया भाई चाड़ा हो जाएगा भाई पानी ले ले मेरे भाई, बाल्टी पानी की रखे और परिया में देख मैं चढ़ के दिखाऊँ भाई। उतरी गया ले भाई बाल्टी ला दी है पानी की, बाल्टी पानी की ला दी है। हाँ भाई दिखा भाई ने, भाई चाड़ा ही है बाल्टी पानी की देख भाई, कोई भी काम इंसानी जो मैं नहीं कर सकता। जब बाल्टी पानी की पर रहेगी, मैं पानी की बाल्टी ठेका ऊपर ले जाऊँ, खुद कपड़े में दूँ भाई, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं परेशानी, अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ भाई। बात ठीक है मेरा भाई सोनू, ठीक है। ये टांग वाले है ना, दिमाग तो विकलांग है, यू भाई हमारा विकलांग नहीं, विकलांग हम पड़े हैं यार। यार पिछले साल डिप्रेशन में आके पड़ा मैं, और सड़क पीछे की कमी नहीं, छोरा दिखने में भी ठीक है और डिप्रेशन में पड़ा मेरे वर्गा। और बहुत सारे लोग डिप्रेशन के शिकार हैं भाई। सही बताऊं, करा कितने हज़ार रुपये, करा कितने लाख रुपए मैंने डिप्रेशन से बाहर निकलने खातर लगाए थे, और इस वर्गा भाई दिख जाता तुमने 1 रुपया नहीं लगाना पड़ा था। सच में ये हाथ पैर वाले विकलांग हैं, यो विकलांग नहीं है हमारा भाई। बैस भाई वो तेरी वर्गी बाल्टी, कोई दिक्कत नहीं, याद है भाई बाल्टी चाल तू करे ना चाल उतरी गए ले भाई, पैड़ियाँ पे को चाल भाई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पैड़ी भाई, पैड़ी दिया था एक मिनट नहीं, इन ऊपर जा दे, उतरी गए ले भाई, बस बस भाई सब बस। ले भाई और कौन चल भाई उल्टा उल्टा ले भाई, उतरी गए भाई रहे। तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं भाई जो आप ही कर नहीं सकते। रियल टीम आपने सोचा विकलांग नहीं है, विकलांग हमारे वर्गे हैं, दिमाग से विकलांग। विकलांग भाई साहब रियल टीम में यही लोग हैं। आप भी कौन भाई, आप बहुत कुछ कर रहे संघर्ष, सांस में चढ़े, सांस चढ़ी थोड़ी थोड़ी। सच में अगर 2-4 चक्कर हमने काटने पड़ जाए हमारा सांस चढ़ जाए। इसका चढ़ तो रहे हैं लेकिन वो थोड़े से, आपने बोलने तो लगे इतने चढ़ नहीं रहे। अगर हमने बाल्टी लेकर चढ़ना पड़ जाए सांस चढ़ जाए। यू इतना मोटिवेशन क्यों कर भाई, इतना मोटिवेशन हालात ने देख के है, लोगों ने देख के है। मैं कई बार हरिद्वार गया हूँ,
कई बार मतलब मैं पिछले साल डिप्रेशन में था, सच बताऊं मैं हरिद्वार में हर हफ्ते जाता मैं। और की पौड़ी पे चढ़ते उड़े भिखारी बैठे पाऊँ थे, जिनका सारा ही कुछ ठीक था फिर भी भिखारी बन देते। आपका सिर्फ एक हाथ है, सिर्फ एक हाथ, दिमाग में नून नहीं आया कि भाई लोग भीख मांगने लग रहे हैं और आप स्ट्रगल पे लग रहे हो। भाई वही बात है, मैंने बहुत से विकलांग मिले भी थे, तो उन विकलांगा ने क्या किया कि तेरा बैकग्राउंड बढ़िया है। मैंने यह बात बताना चाहिए, मेरा कोई बैकग्राउंड बढ़िया नहीं, तो मैंने चाहूँ कि जो विकलांग है नहीं वो भी क्यों मांगा है। वो भी को विकलांग नहीं होता, दिमाग का विकलांग खत्म हो जाए, उसका मेंटल दिमाग खत्म हो जाए। वो नू नहीं सोचता अगर उस पर कुछ है नहीं साधन। तो एक मैंने गया कि ना मैं यू बठिंडा मिले थे विकलांग, जिसके पास एक बाजू नहीं थी, एक टांग नहीं थी। मैंने उस भाई को बोलिया, भाई साहब मिला तू अगर कुछ करना चाहो, जूती संभालना चाहो, कुछ भी करना चाहो, मैं तेरी सपोर्ट करूँगा। उन्हें क्या किया, नूलिया भाई मैं हाथ फैला कर राजी को नहीं, मैं काम करके राजी हूँ, मिला मैं तेरी सपोर्ट करूँगा। और एक मेरा दोस्त डायरेक्टर है, तो राजेश, उस टाइम मैंने गया भाई मैंने 5000 रुपये की जरूरत है। वो बोला ठीक है भाई, बोला मैं गेट हूँ। मैं बोला मैंने कैश चाहिए, तो उन्होंने बोला क्या करेगा। बोला मैंने इब्बे चाहिए। मैं बोला इस भिखारी नहीं दूँगा। बोला तो चल लाख रुपये ले ले, मैं इसने 1 रुपया नहीं दूँगा। मैं क्यों भाई, नो बोलेंगे लोग के हैं तेरे बढ़िया बुकावा हैं और पीछे कमावा है। मैंने नहीं गया भाई, मैंने से विश्वास कराया। आज रियलिटी है कि मैं हर बंदे पे विश्वास कर लेता हूँ। टम्पू में चल लूँ तो मेरा किराया अगर फालतू दे दो नहीं तो मैंने कहूँ भाई जब मैं दिखूँ नहीं ना तो मैंने वापस दे दी, अगर तेरा खुले नहीं कोई दिक्कत नहीं। मेरी आदत है विश्वास करना। तो मैंने उस भाई तक ये किया, भाई साहब मिला आपकी मैं मदद करूँगा, आप मेरा विश्वास नहीं तोड़ोगे। वो बोला भाई मेरा सारा लगा, और जो कुछ भी इसका मटेरियल था, जूती का, चप्पल का, गुंठे का, जो कुछ भी था नहीं ओके रहा। वो मेरा दोस्त ने 5000 का उन्हें 10 का बैठा, वो सामान दुआया, उसे मिड्डा तक दुआया और बोला बेटे भाई अरे कमा। इसने दिखा कि तू कर सके, मिला मैं तो तेरी सपोर्ट कर सकूँ, करना तो नहीं पड़ेगा। मैं क्या हूँ, मैनू चाहूँ कि हाथ नू नहीं करा, आप हाथ नू करा कि आप दूसरा का सारा लगावा, आप नू नहीं कि दूसरा का हाथ फैलावा। तो उस बंदा ने आज भी वो कामयाब है, क्योंकि वो बंदा ने क्या किया, खुद का काम शुरू कर दिया। मैंने 3-4 महीने के बाद में गया, उसका बढ़िया सिस्टम बनाया गया था, चप्पल गुंठिया का, चप्पल का जो कुछ भी था नहीं वो जान दे तो मेरे पैरों पर गया। भाई साहब राम राम, तेरा भला हो, मेरा भला नहीं, तेरी मेहनत कामयाब कर रही है। अगर तुम मैंने जो पीछे दिए जो मटेरियल जो बेच के टपा भी कहता दूँ तो ना मेरा विश्वास मजबूत रखा है। तो मेरे भाई मैंने चाहूँ कि आगे बढ़, लोगों का हाथ ना फैलावा है, तो लोगों की मदद कर। अगर कोई विकलांग मिला है तो मैं हूँ, मेरी बैर स्कूटी खड़ी है, मैंने आज इतनी रिक्शा मिल ली होगी, साल में 2-3 मिल जाए, मैं यार दोस्तों का शब्द है, मैं हर बंदा की मदद करूँ। रिक्शा जिसके पास नहीं मैं रिक्शा दुआऊँ, जिसका सर्टिफिकेट नहीं बने उसका सर्टिफिकेट का हाथ पैर जोड़ूँ, मैं जो कुछ भी मेरे लिए हो मैं हर मदद करूँ बंदे की, जो कुछ भी हुआ है। तो ये भी मैंने 2 रिक्शा मिली थी जिंदगी में। एक रिक्शा मैंने खुद एक विकलांग था उसका देखा है, क्योंकि मेरे मन जरूरत को नहीं, या तो मेरी बिजली वाली मोटर वाली रिक्शा है, या खुद भी मैंने एक लड़का तो दे रखी थी कि फिलहाल तो मैंने इसकी कोई जरूरत नहीं भाई साहब, जब मैंने इसकी जरूरत होगी मैं ले लूँगा। उसने कहा भाई पीछे ले ले, मैं बेचूंगा नहीं भाई, बेचूंगा नहीं, क्योंकि लाइफ में ये पैर है मेरे, ये पैर इसके सारे मैं घूम फिर लूँ यार, इसकी मैंने जरूरत कभी पर है, मैं बेचूंगा नहीं, इसका पैसा नहीं लगाऊंगा। तो 2 साल कहते रख ले, तो ये मैं उस पर 2 साल में लेके आऊँ यार रिक्शा। देखो यार मतलब इतनी सारी बात हो के हम सच में ही ये 2 हाथ 2 पैर वाले आदमी है ना, सच में ही मानसिक विकलांग है। आज इस बाइक में बैठ के मैं इतना बूस्टअप होया, मैं अपना सच बताऊं, मैं जिम में जाया करता, स्विमिंग में जाया करता, सिर्फ अपने माइंड ने डाइवर्ट करने खातर, डोपामिन बढ़ाने खातर, डोपामिन कम हो रहे थे ना तो बढ़ाने खातर इतने नहीं बढ़े जितने इस भाई दौरे 5 मिनट बैठ के बात करने में बढ़ गए डोपामिन। भाई आदमी भाई डिप्रेशन का शिकार हुआ है उसकी मानसिक गुलामी के कारण है। लेकिन यो भाई देख लो भाई, आज यो एक पीजी में रहो है जींद के, इस पीजी का खाना खर्चा सारा भाई देव है, इसके घर के हिस्से देवे हैं। अरे ई भी यहाँ पे रवे क्यों है, किसे पीजी में बोंग रहता आपको? हाँ जी सर, उचाना बोंग रहता हूँ भाई साहब। तो पीजी में रहने का कारण क्या है, भी यहाँ पे रह के करोगे? भाई साहब मैं तैयारी करता हूँ गेम की, जेवलिन की, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बनूँ। पहले भी जेवलिन खेला करते आप? हाँ पहले भी खेला करता मैं। तो जेवलिन सिर्फ नाम का कदे कितनी पोजीशन भी है कि मैं बना भी? भाई साहब मेरी 2013 में मैं खेला करता था, उस टाइम मैंने शॉर्ट पुट खेला करता, उस टाइम मेरी नेशनल में पहुँच गया था, मैं नेशनल में रह लिया था। अच्छा हाँ, तो उस थोड़ी कोच के साथ मुँह होगी तो तुम्हें होगी नहीं, मेरी फर्स्ट पोजीशन उस टाइम थी नेशनल के अंदर। अच्छा, ये जो कोच गेलियाँ बना कर रखना, बिगाड़ कर रखना, यह राजनीति आप भी शिकार हो इसके? भाई साहब सारी दुनिया शिकार है इसकी। आज का टेम्पो है, मुँह देखा टिक्का करया, खुद का बंदा हो तो कामयाब है, दूसरा हो तो पड़िया रोकड़ियाँ जानत में जाओ। रियल टीम आज सच्चाई आई है, राजा बेटा राजा है।
नहीं हम तो उन्होंने सोचा भाई कोई जाति का दुश्मन बना चाहिए, आम आदमी जो इस पोजीशन में है, 2 पाँव को नहीं, हाथ को नहीं, एक वो चाहे किसी भी जाति का हो, तो हमने सोच लेना यार यूँ तो आगे जाना चाहिए। भाई साहब ऐसा कोई सोचता ही नहीं है, किसी की सोच है नहीं यार। जब वो मानसिक विकलांग, मानसिक विकलांग तभी हैं ये लोग, सोचते नहीं है यार कि एक विकलांग ना, आज से ही छोटी बात है, अगर मेरे कागज़ हैं, सर्टिफिकेट हैं मेरे, हरियाणा सरकार ने देखो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो यो भाई सोचा था कहूँ कि ना कहूँ, लेकिन मैं नू कहूँ कि जो भाई के दिल में बात है ना वो कह देनी चाहिए। सरकार के खिलाफ हो, चाहे सरकार के पक्ष में हो, चाहे अधिकारी के खिलाफ हो, चाहे अधिकारी के पक्ष में हो, चाहे कोच के खिलाफ हो। बस नाम तो मैं किसी अधिकारी का लुभाना नहीं चाहता, लेकिन भाई खातर आज बैठे हाँ, मेरे यू रिश्तेदारी में नहीं, मेरे गोत में नहीं, मेरी जात में नहीं, यो गांव मैंने कल जींद में एक होम्योपैथी का आयुष्मान होम्योपैथी क्लिनिक है वो बड़ा वाला, उसके आगे भाई बैठा था, वहाँ पे भी कोई काम था इसने, तो मैंने वहीं मिल गया भाई और इसके लिए बातचीत होगी, तो मैं कहा यार मैं तेरी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा भाई की। आज इसके लिए बैठा हूँ, इसकी जो बड़ास है वह सारी कटांगे भाई, और इससे यार सारा देश बूस्टअप होगा। अगर आज मैं सोचूंगा कि ना उसके खिलाफ ना बोलो उसके, तो मैं भी नीच आदमी हूँ। तो मेरे भाई मैं सच कहूँ, मेरा जो चैनल है 6 लाख जो फॉलोवर हैं वो दिल से काम करे के हैं मेरे, उन आने में दिल से पसंद हूँ, इसलिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आज मैं उनकी भावनाओं के सामने इसकी बात नहीं ला पाया ना, तो मैं भी नीचे हूँ फिर कुल मिला कर। भाई साहब खुल कर बोलो। भाई साहब 2017 में मैं क्या नाम यहाँ डॉक्टरों की मीटिंग थी, सीएम साहब आए थे, सीएम साहब आए थे खट्टर साहब, तो वहाँ पर एक मेरा दोस्त था डॉक्टर है, उसने क्या कराया, उस टाइम मैंने बात कही कि भाई साहब मेरे पास सर्टिफिकेट है, उसने मेरे सर्टिफिकेट देख कर गया मैं सीएम साहब से बात करूँगा, आप साथ में गेम भी करोगे और साथ में आप छोटी मोटी कोई जॉब मिल गई नहीं तो आपने अगर क्या में नहीं मांगना पड़ेगा, किसी पर आप नू है, किसी पर हाथ नहीं बुलाना पड़ेगा, आप खुद की मेहनत है आगे बढ़ सको। तो उसने मेरी हेल्प कितनी करी कि सीएम साहब से मिलाया, उन्हें कागज़ दिखाए, सीएम साहब ने मेरे कागज़ देखने के बाद बहुत खुश होया, बोला वाह बेटे ऐसी पोजीशन में होने के बाद आप तैयारी कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। खट्टर साहब ने ये बात बोली, और क्या बोले फिर ने बोले डीसी साहब को बुलाया, बोले डीसी साहब कहाँ पर है, बोले डीसी साहब छुट्टी पे, डीसी साहब चेंज हो गए उस टाइम, तो 2 दिन की छुट्टी ली हुई थी, तो उसने कहा कि डीसी साहब को ये बोल देना कि अभी वो डीसी साहब को बुलाया कि डीसी साहब इसको अभी इसी वक्त बोला कोई ना कोई आपके दफ्तर में लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, इसको ड्यूटी दे दो, छोटी मोटी कोई भी डीसी रेट पे अभी लगाओ। अच्छा सीएम साहब ने बात करी सीएम 17 में, आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है भाई साहब इस बात का, आज भी डीसी साहब ने वो एप्लीकेशन लिख के और मोड़ लगाने के बाद डीसी साहब के साइन हो गए, और एसडीएम को क्या कहा, एसडीएम थे साहब थे क्या ना एसडीएम मैडम थी, उन्हें क्या उसके ऑफिस में गया, 15 दिन की छुट्टी पे थे, मैंने उसके ऑफिस में जो असली था नहीं जो पर्चा, वो असली पर्चा मैंने दिया, देने के बाद क्या कर दिया वो पर्चा गायब कर दिया। तो मैं 2 महीने के लिए घूमा, मैं 2 महीने के मैडम के चक्कर काट रहे कि मैडम जी वो पर्चा मुझे एप्लीकेशन वापस दे दो। 2017 जींद डीसी की बात, जी हाँ यस, सॉरी 2019 में, सॉरी 2019 में, हाँ यस, तो वो पर्चा उन्हें गायब कर दिया। मैंने दोबारा फिर मैं एडीसी साहब के पास हुआ, उसकी कॉपी निकल आने के बाद दोबारा गया, तो डीसी साहब ने कहा गया कि भाई मैं वहाँ पर था, मेरे जो आप सर आप थे नहीं, आप आपकी ड्यूटी है। मैं बोले यार जो ये 2018 की जो वैकेंसी आई डी ग्रुप की, तो इनको कहाँ सूट दूँगा तेरे को कहाँ पर लगाऊंगा, तो मैंने कहा सर नहीं लगाना तो रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़े प्यार से बात कर सकते हो, प्यार से मना कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो डीसी साहब ने कहा कि भाई मैं तो आपके लिए एक रिक्शा एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। मैंने कहा सर वो मुझे उसकी भी जरूरत नहीं है, मैं विकलांग नहीं हूँ, मैं मजबूत हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आप नौकरी भी नहीं दे सकते जिसमें सरकार ने खुद कह रखा है कि इसको नौकरी दो, तो आप नहीं दे सकते तो मुझे रिक्शा की कोई जरूरत नहीं, मैं विकलांग हूँ, मैं विकलांग नहीं, मैं खुद की मेहनत से भी कर सकता हूँ, ये मैं किसी का भरोसे नहीं बैठा। तो उसने क्या किया, फिर मैं वह लेके मैं पर्चा सीएम साहब के पास 10 बार ही गया, मैं 10 बार में एक बार भी सीएम साहब से मुलाकात नहीं हुई मेरी। तो उसके अधिकारी से मिले, एक अधिकार से मिलने के बाद मैंने कहा यही बात रखी, तो उन्होंने कहा कि डीसी साहब ने ऐसे नहीं किया। मिला सर मेरे साथ बदतमीजी से बात की कि मैं उसका नौकर हूँ, अगर आपने बात करनी थी बात कर लेनी, मना कर देते, मैं मुझे इससे मिलना ही नहीं है। तो पर उसने क्या कहा, एक ऐसा करो कि उसने उसी टाइम फ़ोन उठा डीसी साहब को बोल दिया कि आपके अधिकार यहाँ से कि नाम डिस्ट्रिक्ट से लड़का गया, सोनू नाम है, और ऐसे ऐसे। तो उसने क्या कहा, उन्होंने बोला चलो एक काम करता हूँ मैं, उसने बोला चलो मुझसे गलती होगी, उन्हें गलती मांगी डीसी साहब ने, चलो मुझे गलती होगी, मुझे पता नहीं सर, बोला आप भेज दो, मैं आने के बाद क्या काम करवा दूँगा। तो मैं यहाँ पर आया तो उसने चाय बिस्कुट के साथ मेरा स्वागत किया, न मान सम्मान रखा, मैंने कहा थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे चाय बिस्कुट की जरूरत नहीं, जो मेरा काम हो कर दो आप। तो उन्होंने बेटे आप बैठो चाय पानी पियो, तो उसने चाय पानी पिलाया मेरे को। पिलाने के बाद उसने एक पर्ची पर लिख के आपके साइन, और वहाँ पर एसडीएम के साहब यहाँ के नाम है, ये नाम है उचाना साइड में भेज दिया मेरे को। ये था क्या नाम है, ये
क्या नाम है, ये नहीं होता है, ये रेड क्रॉस नहीं, उचाना तहसील के अंदर, तहसीलदार के पास भेज दिया मेरे को। तहसीलदार के पास गया मैं, तहसीलदार ने कहा कि क्या बेटा आप एक काम करना। मैंने कहा सर ये तो सर्टिफिकेट रहा और ये मेरे डॉक्यूमेंट रहे और ये डीसी साहब ने भेजा कि अभी इसी वक्त को ज्वाइन करनी इसको। तो क्या नाम है, तहसीलदार ने कहा क्या, बोला कोई बात नहीं बेटे आप सोमवार को ज्वाइन कर लेना। मैं बोला ठीक है सर। उन्होंने बोला सर मेरे कोई डॉक्यूमेंट देखे था ना, बोला आप वो क्या नाम है इसको दे देना कि ना पटवारी साहब को। मैं ठीक है सर, वो दे दिए मैंने। देने के बाद वो आज तक वो सोमवार ही नहीं आया। तो मैं दोबारा गया, सर ने बोला मेरे पास में तुम दे के नहीं गया। मैं सर दे के गया था मैं, आपको याद नहीं है, मुझे याद है, क्योंकि आप तो भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मेरी तो मेहनत ही हो। 2 महीने वहाँ घूमा, 2 महीने वहाँ घूमा, मेरी तो मेहनत थी, मैं नहीं भूल सकता, मैंने दी थी आपको। तो उसने क्या कहा, बोला भाई ये मुझे याद नहीं, बाकी मैं बात करके पता करके बताता हूँ। उन्हें खुद का पर्सनल नंबर मेरे को दे दिया कि बेटा आप आओ मत, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप इतनी दूर से आते हो, दिक्कत परेशानी होती है, आप ऐसा करो कि आप आते हो ना, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। मैं सर अगर तकलीफ होती मेरा काम ही कर दो आप, ये कुछ मैं सरकारी नौकरी मांग रहा हूँ और ये कुछ आप अपनी तरफ से दे रहे हो, ये तो सरकार कह रही है मुझे ज़रूरत है तो दे दो, अगर नहीं ज़रूरत है रहने दो। तो फिर उसने कहा नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं आपको नौकरी जरूर दूंगा, क्योंकि मैंने कुछ अपने घर से देनी है, ये तो सरकार दे रही है, तभी आपसे आगे से लिखवा के लेके आ रहे, तभी देनी मुझे। तो उन्हें क्या किया, के नाम तहसीलदार ने वो कागज़ भी गायब कर दिए मेरे। वह कागज़ मैंने कहा किया दोबारा मैं सीएम साहब से, ना तो मैंने सीएम साहब से मुलाकात की ना मैं तहसीलदार से मुलाकात की। मैंने कहा कि मैंने 50 चक्कर आपके दफ्तर में काटे हैं, इस वक्त तो मैं क्या हूँ, चप्पल घिस गई मेरे, ये मेरे पैर फट गए यार, पैर फट गए थे मेरे, एड्डी फट गई थी। उन लोगों ने तरस नहीं खाया यार, ये क्या कर लेंगे दूसरों के लिए, कोई किसी का नहीं है मेरे भाई, सब मतलब ही हैं। वो नूं नहीं देखते। इस आप बोल रहे थे नहीं कि आप खुश कैसे हो, मैं मेरी तकलीफ से, मैं मेरा दर्द से खुश हूँ, कि मेरा दर्द है नहीं। कहते हैं जब दर्द आता नहीं तो हिम्मत आती है लड़ने के लिए, हिम्मत आता, जुनून आता है, एक मुस्कुराहट बन जाती है। एक हमेशा मुस्कुराहट इसलिए रहती है क्योंकि अंदर बहुत दर्द है, और जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ से लड़ रहा हूँ मैं, संघर्ष कर रहा हूँ मैं, और जब तक इस शरीर में सांस है मैं लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ता रहूँगा। चाहे प्रशासन से लड़ना पड़ो या मेरी तकलीफ़ या मेरी बेरोजगारी से लड़ना पड़ो, एक दिन कामयाब होऊंगा। और कामयाब होने के बाद भाई से दोबारा मुलाकात भी करूँगा मैं। हमारे खातिर तो भाई आज ये कामयाब है, हम फैल। हाँ भाई, भले ही मेरे साथ 6 लाख फॉलोवर हैं, भले ही घर का भी हूँ, ठीक है सारी, लेकिन इसकी विलिंग पावर न देखे मैं फैल हूँ। चलो भाई खातर पूरी जो हम कैपेबल हैं मेहनत करण में, मेहनत मिलन में, या जहाँ तक जो भी करण में भाई हम कर पावांगे वह करांगे। भाई ने कहीं ना कहीं तो करवाएंगे कुछ ना कुछ जुगाड़। और मेरे जितने भाई इस वीडियो ने देखे हैं, सारे भाई इसकी सपोर्ट में कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो ज़रूर छोड़ें यार। जो भाई इस भाई से मिलना चाहे हैं, एक दिन आप डेट फिक्स करांगे, उस दिन इस भाई से आप जितने मेरे भाई मैं सोचा ना यार रिश्ता मिलना चाहूँ, बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं, एक दिन आप डेट फिक्स कर देंगे। आज के बारे भाई, आज है वीरवार, या आज शायद वीडियो अपलोड हो जाएगी, आज 17 अगस्त है या 18 ने, या जब भी वीडियो अपलोड होगी तो उसके एक हफ्ते के बाद वीरवार शायद कोशिश करेंगे संडे ने सुबह 9 बजे इस भाई से अपन मिला। संडे ने सुबह 9 बजे जो भाई इस भाई से मिलना चाहे है कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दे। संडे ने आप जिन में ही हो, यस वो, तो संडे ने 9 बजे सुबह 9 बजे इस भाई से मिलांगे। आप एक विशेष जगह पे आप कमेंट बॉक्स में बता दियो कौन कौन इस भाई से मिलना चाहे, उनको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दिया जाएगा। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे नहीं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भाई को रिप्लाई दिया जाएगा जो भी भाई से मिलना चाहे है। और भाई आगे का प्रोसेस हम धीरे धीरे रखेंगे, यानी कि वीडियो बन गई अपलोड कर दिए और ख़त्म होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। इस भाई के साथ हम टाइम गुजारेंगे भाई। अब हरियाणा पुलिस वाला गेला काटा था, कलर का गेला काटा था, सारी वैकेंसी वाला गेला काटा था, अब स्पेशल इस भाई खातर टाइम गुजारेंगे। और यो भाई कहीं ना कहीं सेट हो, हमारा टारगेट है। यो भाई 500-1000 रुपये गूगल पे नहीं मांगता, यो भाई नु को है कि मन्ने कोई काम धंधा मिले, यो काम धंधा मांगा है, और वो काम धंधे का भी सेटिंग करांगे, A to Z सारे पूरा आंगा लगाओगे। और जो भाई इस खातर सपोर्ट मारना चाहो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें भाई। संडे ना कुछ स्पेशल ही करांगे भाई खातर, वो भी आपके कमेंट बॉक्स में कदे किसी के पढ़ा नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सारे पढ़ूंगा। जो भाई कमेंट में इस खातर मिलना चाहे हैं, कुछ सोचना चाहे हैं, मैं अपने रिप्लाई जरूर करियो, उनको देर सवेर 2 दिन 3 दिन में कमेंट में रिप्लाई जरूर किया जाएगा भाई। तो फिलहाल तो यह वीडियो इतनी है, लेकिन ये
यह शुरुआत है, अंत नहीं है, यह शुरुआत है। अरे यो भाई हमारा आगे बढ़ गया तो मैं आगे बढ़ गया, हमारा समाज आगे बढ़ गया और मेरा देश आगे बढ़ गया। फिलहाल और मेरे पास कहने को कुछ है नहीं। ये जो जेवलिन थ्रो है और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हैं, यह आखिरी वीडियो नहीं है, शुरुआत है। और आगे मेरे भाई के लिए मिलांगे। सुनो भाई, और क्या कुछ कहना चाहो है आखिरी? बस भाई और मैं कुछ नहीं कहना चाहता आपसे। ये अड़े का खर्चा पानी सारे घर का देना। हाँ भाई, सब सारा घर का देना साहब भाई, सारे घर का देना भाई। बस यार थोड़ा पिलसना है जी मेरी, थोड़ा करके सपोर्ट कर दें तो बस उसे गला अपना काम चले। बस किसी आगे हाथ कौन फैलाते, मैंने बात भाई साहब यह बात कहना चाहूँ, किसी एक आगे पे हाथ नहीं फैलाया है ना फैलावांगे। मैंने बात अपनी मेहनत है, जो कुछ भी मिला आप उसे गुस्सा, जो भगवान ने शरीर जितना भी शरीर दिया आप इस शरीर तक गुस्सा, जितने यार दोस्त दिए सही सच्चे दिल के उन तक गुस्सा। मैं तो आखिरी यह बात जरूर कहना चाहूँगा कि भगवान लास्ट में अगर अगला जन्म देव मरे या बाँ भी ना दियो, या दोस्त और या माँ बाप ऐसे दियो, मनो और स्टॉप पर कुछ नहीं। क्या ये दोस्त और माँ बाप ने दियो। तो फिलहाल सोनू मेरे भाई का धन्यवाद, और शुरुआत है इस कार्यक्रम की। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।